हाँ भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के अंदर अपन से पहले डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम से रिलेवेंट काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके गोल्स और इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का आर्किटेक्चर भी हमने देखा कि किस तरीके से होता है। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं वो हमने देखे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। मेरी आवाज आ रही है ना ऐश्वर्या? आवाज और ये सामने शो हो रहा है ना क्लियर? स्लाइड यस सर। सामने स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो हम पिछले टर्म पे अपन एक चीज देख रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या उसके जो नोड्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर द थ्री नोड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तीन नोड होते हैं। तो तीन नोड में एक तो क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है, कोई भी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है। एक सर्वर होता है जो कि रेस्पॉन्ड देता है और जो जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है और रेस्पॉन्ड करता है। और एक तीसरा नोड था, वो था पीर नोड। तो पीर नोड वो होता है जिसको कि दोनों क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह बिहेव करता है, कभी क्लाइंट की तरह कभी सर्वर की तरह बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले टर्म पे देख ली थी। अब हम बात करते हैं, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडिज्म। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडिज्म क्या है, ये कौन कौन सी हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंप्यूटिंग जो एप्लीकेशंस है वो एक पीसीज के अंदर काफी सारी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं। एवरी टाइम लॉट ऑफ एप्लीकेशन आर रनिंग। तो बेसिकली जो एप्लीकेशंस हैं वो जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो बेसिकली उनके वो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको फॉलो करती हैं। तो देखिए, एक तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो प्रॉपरली जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन उनके अंदर होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी उनके अंदर होगी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी इवेंट सिंक्रोनाइजेशन। ये दो प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। तो बेसिकली इट विल कैरी द बोथ प्रॉपर्टी। वन इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज द इवेंट सिंक्रोनाइजेशन। ये दोनों प्रॉपर्टी को वो कैरी ऑन करती है। तो जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, देखिए ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कई बार एग्जाम में जो डायरेक्टली टॉपिक है, ये जो क्वेश्चंस हम जो डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्टली टॉपिक आता है कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडिज्म। तो वो आपको पूरा का पूरा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा। तो उस जो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार इन चीजों के ऊपर। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनकी जो मेन जो प्रॉपर्टी जिनकी हम बात करें, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जब जब भी कोई वेन टू प्रोसेस आर कम्युनिकेटिंग टू द ईच अदर, दो प्रोसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उन दोनों का कम्युनिकेशन है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। तो वो दोनों प्रोसेस है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग होते हैं। और इट मे बी पॉसिबल दैट देयर मे बी मोर देन टू प्रोसेस। तो वो जितने भी हो सकते हैं, तो उनके आपस में कम्युनिकेशन को, उनके आपस में डेटा शेयरिंग को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। सेकंड वन इज द इवेंट सिंक्रोनाइजेशन। इवेंट सिंक्रोनाइजेशन के अंदर बेसिकली हम लेते हैं कि जो भी, जैसे कि हम बात करते हैं, कोई भी मतलब किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने मैसेज रिसीव किया, तो जो भी मैसेज भेज रहा है, जो भी मैसेज रिसीव कर रहा है, द डेटा शुड बी सिंक्रोनाइज। तो डेटा शुड बी सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों का जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप अब व्हाट्सअप जैसे एप्लीकेशन है, या फिर आपने मेल देखा होगा। तो जब आपका मेल होता है तो उसको ऑटोमेटिकली, जैसे आपको पास किसी ने मेल भेजा तो तुरंत आपको मेल उसमें शो हो जाता है तुरंत ही, जैसे मेल आया तो वो ऑटोमेटिकली वो सिंक्रोनाइज होता रहता है, बार बार सिंक्रोनाइज होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आपको अपडेट वो चीजें होती रहती है कि भाई हाँ ये मेल आ गया। जैसे अभी तुरंत मैं आपको मेल भेजूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट होने लग जाएगा वो सारा का सारा, है ना? गुंजन, गुंजन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हैं? सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज होती है?
Yes, sir. सिंक्रोनाइजेशन जो मैं बता रहा हूँ, सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज होती है, समझते हैं ना आप सिंक्रोनाइजेशन का? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही होता है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे, एवरी टाइम जो जैसे कि हम जो भी डेटा भेज रहे हैं, जो भी डेटा कोई रिसीव कर रहा है, एक सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो एवरी टाइम इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, और वो अपडेट होता रहता है भाई। जैसे कि आपको किसी ने, अभी मैं आपको तुरंत मेल भेज रहा हूँ और आप लोगों ने मेल खोल रखा है पहले से, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, एवरी टाइम इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है। तो ये बेसिकली जो दो प्रॉपर्टी होती हैं इसकी, सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होना चाहिए, और दूसरी बात इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो एक चीज तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो पैराडिज्म है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशन पैराडिज्म है उसके अंदर, तो इसके जो बेसिकली जो पैराडिज्म होती है वो ये होती है सारी की सारी, ये जैसे इसके अंदर बताया गया है। तो इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशन पैराडिज्म या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो पैराडिज्म जो है वो कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारी जो आपके सामने नाम दिया हुआ है। जैसे कि एक तो होती है मैसेज पासिंग। ये मैसेज पासिंग एक पैराडिज्म होती है, एक क्लाइंट सर्वर होती है, एक आरपीसी होती है, आरएमआई होती है, एक नेटवर्क सर्विस होती है, एक ओआरबी होती है, मोबाइल एजेंट, और एक होती है जो ऑब्जेक्ट स्पेस। इस तरीके से ये बेसिक जो अप्रोच होती है वो सारी की सारी बेसिक अप्रोच या बेसिक अप्रोच पैराडिज्म, मतलब इस तरीके के जो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का होता है उसके अंदर। स्ट्रक्चर या मेनली पैराडिज्म की बात हम करें कि इस तरीके का फिनोमिना होगा उसके अंदर। तो कौन कौन सी जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पैराडिज्म होती है, तो ये आपको हमेशा आप याद रखेंगे। तो उसके अंदर मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग, क्लाइंट सर्वर, और इसमें आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल और आरएमआई, इसमें नेटवर्क सर्विस और ओआरबी, ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर ओआरबी है, और ऑब्जेक्ट स्पेस, ये बेसिकली पैराडिज्म इसके अंदर होती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। ये पैराडिज्म होती है सारी की सारी, है ना। ये जो देखिए इसके अंदर एक जो क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये आप जब बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, ये एब्स्ट्रैक्शन का लेवल दिया हुआ है। अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज होती है, एब्स्ट्रैक्शन का लेवल दिया हुआ है कि ये ऊपर जो है ये वाली जैसे कि ऑब्जेक्ट स्पेस वाली, इसका एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, मतलब हाई से लो दिया हुआ है, और ये सबसे लास्ट एप्लीकेशन है, इसका सबसे कम है लेवल। ये किसके भाई, माइक्रोफोन अपना, ये स्पीकर है सब, ये अपना माइक है, ये सब लोग म्यूट रखेंगे, है ना। सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। तो देखिए इसका ये जो लेवल है, जैसे मैसेज पासिंग की हम बात कर रहे हैं, तो मैसेज पासिंग जो है उसका मैसेज पासिंग का सबसे लो एब्स्ट्रैक्शन रहेगा। फिर क्लाइंट सर्वर का थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहेगा, फिर आरपीसी का रिमोट प्रोसीजर कॉल का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर नेटवर्क सर्विस का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट स्पेस इसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन जो चीज़ है वो ज़्यादा रहेगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी एब्स्ट्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। है ना अमीषा, अमीषा आवाज आ रही है अभी अमीषा? तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर नहीं देके अपना माइक्रोफोन, जिसका मैं नाम बताऊं, माइक्रोफोन म्यूट करके बताएं अभी, है ना, अनम्यूट करके। अमीषा, ये क्या चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन? ये जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल बता रखा है कि इसका ज्यादा है इसका कम है, एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज होती है? हैं? हाँ भाई अमीषा, एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज होती है? जैसे काफी सारे ये पैराडिज्म बता रखे हैं, काफी सारी चीजें मेथड्स जो है बता रखे हैं। तो उसमें ये बता रखा है कि जैसे मैसेज पासिंग का सबसे कम होता है, ऑब्जेक्ट स्पेस इसका सबसे ज्यादा होता है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई दिव्यांशी, तुम बताओ। दिव्यांशी, दिव्यांशी, डू यू हर्ड द नेम एब्स्ट्रैक्शन? क्या हुआ भाई दिव्यांशी, नाम नहीं सुना क्या एब्स्ट्रैक्शन का? चलो मैं बता देता हूँ। देखो एब्स्ट्रैक्शन होता है, जैसे आप लोगों ने सी प्लस प्लस जावा वगैरह में भी पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली जो फंडा है अ, वो होता है मतलब शो द एसेंशियल फीचर विदाउट द बैकग्राउंड डिटेल। तो
मतलब एसेंशियल फीचर को ही बताना, तो जितना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन, जितना अच्छा, मतलब एब्स्ट्रैक्शन का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो मतलब वो चीज़ है वो मतलब ऑन द पर्टिकुलर कंसर्न होगी, तो वो अपने काम जो मेन काम है उस पर, और बिना उसके बारे में नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज दिए हुए, जैसे कि आप लोगों ने ये सब ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं लिटरली C++ वगैरह के अंदर। तो ये बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्शंस का जो फंडा है वो वही है कि शो द एसेंशियल फीचर विदाउट द बैकग्राउंड डिटेल। तो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है वो सबसे कम मैसेज पासिंग, और इनमें इस तरीके से होता है, हाई से लो लेवल वाला ये सारा का सारा दिया हुआ है ना, इस तरीके से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जैसे कि कौन कौन सी जो पैराडिज्म होती हैं। तो उसके अंदर जैसे कि हमने अभी देखा कि इसमें ये जो देखिए सबसे नीचे मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग के बाद क्लाइंट सर्वर, आरपीसी, नेटवर्क सर्विसेज और ऑब्जेक्ट स्पेस, इन सब का नाम याद रखना है। जब भी आपको कोई पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पैराडिज्म या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडिज्म, तो आपको ये बतानी है सारी की सारी। ठीक है, इनमें से कुछ को ब्रीफ करना है। जैसे हम बात करते हैं मैसेज पासिंग पैराडिज्म की, तो मैसेज पासिंग जो पैराडिज्म है इसके अंदर क्या किया जाता है। जैसे मैसेज पासिंग के अंदर, मैसेज पासिंग में जैसे कि जो कोई एक ये प्रोसेस ए है ये, और ये कोई प्रोसेस बी है, ये प्रोसेस बी है, जैसे इसके अंदर दो दिया, ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है। तो ये जो जैसे कि इसके अंदर ये देखिए मैसेज पास हो रहा है, तो प्रोसेस ए सेंड ए मैसेज ऑफन रिप्रेजेंटिंग द रिक्वेस्ट, मतलब ए ने ये मैसेज भेजा यहाँ पर, ए ने मैसेज भेजा है कोई भी। ठीक है, तो प्रोसेस ए ने मैसेज भेजा प्रोसेस बी के पास, तो ये कोई भी इसने मैसेज भेजा है, तो बी है वो उसका हमेशा क्या करेगा, बी इसको मैसेज को रिसीव करेगा और फिर उसके बाद में उसका जवाब देगा, रेस्पॉन्स देगा। तो ये उसने उसको, ये देखिए वापस से प्रोसेस बी है, उसने क्या किया, प्रोसेस ए को जो मैसेज जो भी उसने भेजा उसका रिप्लाई कर दिया उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में वापस से ए है, उसको जो उसने जो पूछा था वो उसको मिल गया है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो ए है इसने वापस से देखिए एक मैसेज भेजा, ये मैसेज है, ये है कि आपने जो मैसेज भेजा वो मुझे मिल गया है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली वर्क्स लाइक ए टिकट। ठीक है, तो मतलब आपने जो भेजा वो मिल गया, तो ये एक बेसिक फंडा है मैसेज पासिंग का। तो मैसेज पासिंग जो है वो जो कंसर्न है वो कोई भी प्रोसेस है वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ इस तरीके से मैसेज पास कर सकता है। ठीक है, तो ये एक फिनोमेना, तो मैसेज पासिंग जो फिनोमेना है उसमें इस तरीके से बेसिकली फिनोमेना जो डायग्राम दिखाया है उसके ऊपर अप्रोच, जो डायग्रामिक अप्रोच है वो आपको देखनी है। ठीक है, तो ये आपको, जैसे आपने इसमें दोनों एंड देख लिए हैं, ये एक ये प्रोसेस है, इसने सेंड किया है, कोई सेंडर है, ये इसने रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, तो इस तरीके से बिहेव करते हैं। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, फिर इस मैसेज को जैसे इसने भेजा है तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, ये पूरा मॉडल है जो, इसको मैसेज पासिंग पैराडिज्म, मैसेज पासिंग मॉडल कहते हैं इसको सारे, है ना। ठीक है, तो जैसे कि हम दूसरा मॉडल हम देखते हैं, दूसरा मॉडल, ये पहला मॉडल था मैसेज पासिंग वाला जो डायग्राम हमने देखा, दूसरा मॉडल है ना वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर सेम इस तरीके से जैसे कि ये मॉडल है क्लाइंट सर्वर का, हमने अप्रोच भी पढ़ी हुई है। बेसिकली जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसके अंदर जैसे कि ये जैसे ये आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखी, जैसे ये सर्वर है, ये सर्वर है, और ये क्लाइंट है, जैसे ये क्लाइंट। ठीक है, तो ये जो क्लाइंट है वो क्लाइंट बेसिकली क्या कर रहा है, क्लाइंट बेसिकली क्या कर रहा है, क्लाइंट अपनी जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट है, ये जो सर्विस रिक्वेस्ट है, ये देखिए एरो के अंदर ये सर्विस रिक्वेस्ट है, वो सर्विस रिक्वेस्ट इसको बार बार भेज रहा है। ये क्लाइंट है, ये इसको अपनी बार बार सर्विस रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो क्लाइंट कौन होगा, क्लाइंट वो होगा जिसको जो कोई भी चीज़ है वो मतलब सर्विस रिक्वेस्ट बार बार भेजेगा, तो भाई मुझे ये चीज़ बताओ। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर जो अप्रोच है उसके अंदर जो जो सर्विस रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा बार बार सर्विस रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर क्या करता है, सर्वर उसको देख के कि भाई क्या रिक्वेस्ट भेजी है उसको फुलफिल करता है। जैसे कि आप लोग कोई नेट के ऊपर कुछ भी डेटा लेते हैं तो कहीं डेटाबेस है, जैसे आप ईआरपी में रिजल्ट्स लेते हैं तो आपका ईआरपी सर्वर से वो डेटा आता है इस तरीके से, तो आपका जो पीसी है वो क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, और जो दूसरा जो पीसी है वो सर्वर की तरह बिहेव करता है इस तरीके से। तो डिफरेंट जो जो एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, तो दूसरा पीसी का मतलब है कि आपका जो ईआरपी सर्वर है वो। ठीक है, तो आप कहीं से भी उस तरीके से जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करवा सकते हैं।
ठीक है। तो ये बेसिक फिनोमेना इस क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म के पीछे ये होता है कि क्लाइंट होता है वो बार बार जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसका रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, है ना। जो इसके अंदर बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वही जो बताई हुई है कि एक तो जो मैंने आपको बता दिया कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके का होगा और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है वो मैसेज पासिंग से थोड़ा सा इफिशिएंट होता है। उसके अंदर मतलब सबसे कम तो मैसेज जो मैसेज जो इसका मैसेज पासिंग वाला होता है, मैसेज वाला जो पैराडिज्म है उसका होता है सबसे कम जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल होता है वो। तो सेकंड नंबर पे क्लाइंट सर्वर का लेवल होता है, तो इसका थोड़ा एफिशिएंट होता है इसका लेवल, ठीक है ना। और इसके अंदर जो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है उसके अंदर जो जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जैसे कि इसमें बता रखा है HTTP, FTP, DNS, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें हम काम में लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं जैसे कि पीर टू पीर सिस्टम आर्किटेक्चर की। जो पीर टू पीर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। पीर टू पीर के अंदर हमने देखा भी था पीर टू पीर वाला जो आर्किटेक्चर है वो। तो जो पीर टू पीर जो सिस्टम आर्किटेक्चर है इसमें क्या होता है, जो हम जो बात करेंगे जैसे क्लाइंट और सर्वर दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पीर टू पीर वाले में एक ही पर्टिकुलर चीज कभी क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, कभी सर्वर की तरह बिहेव करता है। मतलब वो किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल भी कर सकता है और किससे रिक्वेस्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो जैसे कि हम 3 नोड की बात कर रहे थे, एक क्लाइंट नोड, एक सर्वर नोड, एक पीर नोड, ठीक है। तो जो हम जिस पीर नोड की बात कर रहे थे वो पीर नोड जो पीर टू पीर कम्युनिकेशन है उसमें उस तरीके का नोड हम यूज में लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो पीर टू पीर कम्युनिकेशन है, पीर टू पीर जो आर्किटेक्चर है इसका, इसके अंदर जो क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर नोड है, जैसे कि जो दो कोई भी नोड है, जैसे कि ये देखिए ये एक प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। ये एक पीर नोड है, एक दूसरा प्रोसेस है, ये दूसरा एक पीर नोड है। तो इसके अंदर जो ये पैराडिज्म है इसके अंदर देखिए, इसको देख के आप बता सकते हैं। मतलब इसके अंदर देखिए प्रोसेस 1 है, इसने रिक्वेस्ट की, फिर प्रोसेस 2 ने रेस्पॉन्स किया, ठीक है। फिर देखिए इधर देखिए ये यहाँ पे इसने रेस्पॉन्स किया प्रोसेस 1 ने, तो ये रिक्वेस्ट प्रोसेस इसकी तरफ से आई, ये प्रोसेस 2 की तरफ से। मतलब एक बार तो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस 1 और एक बार प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट कर रहा है और एक बार रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर टाइम पे ये तो क्लाइंट की तरह बिहेव कर सकता है प्रोसेस 1 है वो, और कोई पर्टिकुलर टाइम पे ये जो ठीक है, तो ये इसके अंदर जो ये कोई पर्टिकुलर टाइम है उसके अंदर तो ये मतलब कई बार तो ये क्लाइंट की तरह बिहेव करता है और कई बार ये जो है वो सर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये पीर टू पीर कम्युनिकेशन होता है। तो ये इसका जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है वो थोड़ा जैसे कि उससे ज़्यादा होता है। मतलब ये क्लाइंट सर्वर अप्रोच से भी ज़्यादा इसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है, थोड़ा इसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल हाई होता है। तो ये डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि किस तरीके का डायग्राम है। मतलब इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि पीर टू पीर कम्युनिकेशन होता है। जैसे इसके अंदर रिक्वेस्ट भी हो रही है, रिस्पॉन्स भी हो रहा है, और फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस दोनों काम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पीर टू पीर कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपका वो सारा का सारा इसमें हो जाएगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके जैसे कि इसके अंदर जो सेम वही जो अपना जो अपन एब्स्ट्रैक्शन लेवल है उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो कुछ वेब एप्लीकेशन उसमें वेब एजेंट जो है वो जो प्रोटोकॉल है वो पीर टू पीर कम्युनिकेशन के लिए यूज में लेते हैं अपन। काफ़ी सारे वो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर जैसे अपन पीर टू पीर कम्युनिकेशन अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे कि जो कम्युनिकेशन से रिलेवेंट ये है कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा इसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो हाई होता है। आप इस पैराडिज्म में आप ये बता सकते हैं। और इसका जो डायग्रामिक अप्रोच है ये वाला, ये आपको सिर्फ ये बताना है, ये वाला ये बस इसको डिस्क्राइब करना आपको, है ना। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो मैसेज सिस्टम पैराडिज्म की। तो देखिए मैसेज पासिंग और मैसेज सिस्टम पैराडिज्म में क्या डिफरेंस होता है हम आपको बता देता हूँ। मैसेज पासिंग और मैसेज सिस्टम पैराडिज्म जो है उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मैसेज पासिंग जो होता है उसके अंदर पर्टिकुलर मतलब कोई भी एक मतलब मैसेज पास कर दिया एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को। लेकिन मैसेज सिस्टम जो पैराडिज्म है इसके अंदर मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर भी कहते हैं इसको।
इसको मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर भी बोलते हैं इसको कई बार, MOM। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम, इसमें ये MOM भी बोलते हैं इसको, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर या मैसेज सिस्टम। तो इसके अंदर बेसिकली जो अप्रोच है वो ये वाली अप्रोच इसके अंदर होगी ये, और ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है मैसेज सिस्टम। तो मैसेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो जैसे उसमें मैसेज कम्युनिकेशन में तो एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को कम्युनिकेट कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, लेकिन इसमें क्या एक मैसेज सिस्टम होता है, उस मैसेज सिस्टम के अंदर एक सेंडर है, वो उसके अंदर मैसेज भेजेगा, फिर वहां से मैसेज सिस्टम में आएगा, फिर वो मैसेज रिसीवर में जाएगा। एवरी टाइम दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड। तो मैसेज सिस्टम है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मैसेज सिस्टम पैराडिज्म का। तो मैसेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, हर जो मैसेज है वो मैसेज सिस्टम के अंदर रहेगा। तो मैसेज सिस्टम जो है उसके अंदर हर सेंडर है वो उस मैसेज को पहले मैसेज सिस्टम में भेजेगा, फिर मैसेज सिस्टम है वो उसको रिसीवर को भेजेगा हमेशा। तो ये जो मिडलवेयर की तरह काम करेगा मैसेज सिस्टम इसके अंदर। जबकि जो अपने सबसे पहले जो अप्रोच देखी थी, जैसे कि जो अप्रोच अपने मैसेज कम्युनिकेशन वाली, उसके अंदर कोई भी बीच में कोई भी सिस्टम नहीं था उसके अंदर। देखिए आप ये देखिए इसके अंदर मैसेज जो पासिंग वाला जो काम है, इसमें मैसेज पासिंग वाले में इसके अंदर देखिए बेसिकली इसमें कहीं पे ये मैसेज है, ये ओवरऑल ये मैसेज इसने इसको भेज दिया है मैसेज, लेकिन ये बीच में कहीं होल्ड नहीं होता। लेकिन मैसेज जो सिस्टम हम पैराडिज्म की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, उसमें एक मैसेज सिस्टम जो ये मिडलवेयर की तरह काम करता है मैसेज सिस्टम। उसके अंदर हर जो मैसेज है वो आएगा, होल्ड होगा, और उसके बाद में वो आगे की तरफ रिसीवर के पास जाएगा। तो ये इनके अंदर बेसिकली जो फिनोमिना होता है उन दोनों के बीच में जो है वो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैसेज सिस्टम के अंदर देखिए दो पार्ट इसके होते हैं। एक तो पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल होता है, पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल, और जो है वो, और एक दूसरा होता है कि जो पब्लिश और सब्सक्राइब मैसेज मॉडल। ठीक है, तो एक तो पॉइंट टू पॉइंट और एक पब्लिश सब्सक्राइब जो मैसेज मॉडल है। तो बेसिकली जो आप जिसकी जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट मॉडल की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, तो इसके अंदर जैसे कि इस मॉडल के अंदर मैसेज सिस्टम फॉरवर्ड ए मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर मैसेज क्यू। तो ये क्या करेगा हमेशा, जैसे कि जो भी एक मैसेज है उसको क्या करेगा दूसरे जो रिसीवर है उसको भेज देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलर जो बेसिक मैसेज होता है उसके अंदर जो मिडलवेयर होती है वो नहीं होती है, जबकि इसके अंदर तो बेसिकली जो जैसे कि मैसेज सिस्टम वो एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसके अंदर डायरेक्टली वो उसको ये होता है कि भाई किसके अंदर उसके साथ में उसका ये होता है कि भाई ये मैसेज यहाँ पे जा रहा है तो उसको होल्ड किया उसने और फिर बाद में उसको वहां पे भेज दिया। ठीक है, तो अनलाइक द बेसिक मैसेज पासिंग मॉडल, द मिडलवेयर प्रोवाइड ए मैसेज डिपोजिटरी। तो इसके अंदर मिडलवेयर होती है जो कि मैसेज सिस्टम वाली, वो मतलब एक डिपोजिटरी की तरह काम करती है जो कि मैसेज को भेज देती है और सेंड करती है कि इस मैसेज को भेजना है या सेंड करना है, किसको भेजना है, क्या सेंड करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एक बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया था कि मैसेज मॉडल का क्या होता है, उसमें जो मिडलवेयर की तरह काम करता है तो वो पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल होता है। और इसका जो दूसरा जो पार्ट है जैसे कि जो इसको हम पब्लिश और सब्सक्राइब मैसेज मॉडल कहते हैं, तो ये जो पब्लिश और सब्सक्राइब वाला जो मॉडल है इसके अंदर बेसिकली हम हेडर भी जोड़ देते हैं कि भाई किस चीज को हम पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश मतलब उसका कोई हेडर या क्या नाम दे दिया कोई चीज का, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया। तो जैसे आप कोई इवेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर इवेंट, उसका आपने नाम भी दे दिया कि भाई इसको पब्लिश करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मतलब आपने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने कोई चीज़ को पब्लिश करना है तो उसका नाम बता दिया कि भाई ये इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये काम हम करेंगे। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम स्कैन करना चाह रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर जो भी जिसकी हम बात करें पर्टिकुलर हेडर की बात करें, तो वो उसके साथ में उसका एक जो सब टाइटल है उसका जो है वो हम हमेशा ऐड कर देते हैं पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हम इसके अंदर हमेशा काम में लेते हैं। तो जो एक तो पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल हो गया और एक पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल हो गया। तो पब्लिश सब्सक्राइब के अंदर जो है
वो अपन इसके अंदर एक पर्टिकुलर इवेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम में लेता है कि उस टाइम उसको क्या तो यूज मतलब पब्लिश करना है। तो इसके अंदर जो पब्लिश ऑपरेशन है वो अलाउ करता है प्रोसेस को मल्टीकास्ट एक ग्रुप के अंदर भेजने। जैसे आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आपने मल्टीकास्ट कर दी, तो आप काफ़ी सारा एक मैसेज आपने काफ़ी सारी जगह उसको भेज दिया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो पब्लिश करना मतलब उसको पर्टिकुलर आपने अनाउंस कर दिया, भाई ये सारा भेज दिया आपने, वो पब्लिश हो गया, पब्लिश ऑपरेशन। और उसके बाद में उसको उस पर्टिकुलर चीज को सब्सक्राइब ऑपरेशन है वो क्या करता है, सब्सक्राइब क्या करता है, अलाउ कर देता है कि भाई ठीक है, आपने जो भेजा है वो उसके अंदर क्या चीज है तो ये बताओ। तो सब्सक्राइब ऑपरेशन है वो अलाउ कर देता है प्रोसेस को लिसन करने के लिए। मल्टीकास्टिंग जो की, मल्टीकास्टिंग का मतलब एक से ज्यादा जो आप उसको मतलब भेज देते हैं, काफी सारी चीजों को एक साथ आप भेज देते हैं, मल्टीकास्टिंग। तो एक ही जो मॉडल है उसको मैसेज मॉडल के अंदर जो आता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो पॉइंट टू पॉइंट वाला होता है, और एक जो दूसरा है बेसिकली वो सारा का सारा उसके अंदर आता है जो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के अंदर, मैसेज मॉडल। अब उसके बाद में जैसे कि इसके अंदर जो हम एक जो नया फिनोमिना है वो जो एक और अप्रोच है वो है जैसे कि आरपीसी की, रिमोट प्रोसीजर कॉल की। तो जो रिमोट प्रोसीजर कॉल है इसके अंदर बेसिकली देखिए किस तरीके से काम होता है। इस तरीके से काम होता है, ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल के अंदर क्या होगा कि प्रोसेस ए के ऊपर कोई मेथड है, वो पर्टिकुलर मेथड या वो पर्टिकुलर फंक्शन प्रोसेस बी के ऊपर कोई पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा हमेशा। मतलब प्रोसेस ए के ऊपर कोई पर्टिकुलर मेथड है, वो प्रोसेस बी के ऊपर कोई पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा। ये उसके साथ में ये आर्ग्यूमेंट भेजे गए, जैसे कि उस मेथड के अंदर ये कॉल किया गया है, इसको रिमोट प्रोसीजर कॉल कहते हैं। रिमोट प्रोसीजर कॉल का मतलब एक प्रोसेस दूसरी जगह पे रखे हुए प्रोसेस को कॉल करेगा, ठीक है। तो जैसे कि बेसिकली इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट सही भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट भेजे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये इसको देखिए, इसको वापस से इस जो आपने जो भेजा है इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये वापस से इसको ये कर रहा है कि भाई ठीक है आपका मैसेज रिसीव हो गया है। ये जो हम इसको कहते हैं कि भाई ठीक है, इसने इसको एक्नोलेजमेंट इसको हम बोलते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्शन को एक्नोलेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने बता दिया कि भाई ठीक है, आपने मैंने जो मांगा था वो मिल गया है, तो ये एक्नोलेजमेंट इसको बोलते हैं, इसको एक्नोलेजमेंट, ठीक है। तो इसने जो आर्गुमेंट जो है वो जैसे कि सारे आर्गुमेंट भेज के एक्नोलेजमेंट बोलते हैं इसको, एसी के। तो ये आपने सिंक्रोनाइजेशन वगैरह में पढ़ा होगा, या फिर कुछ सब्जेक्ट है इसमें ये आता है, एसी के बोलते हैं इसको, एक्नोलेजमेंट, है ना, एक्नोलेजमेंट। तो ये जो रिमोट प्रोसीजर कॉल है उसका बेसिक फिनोमिना क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि इसके अंदर जैसे कि कोई भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए, उसके ऊपर कोई भी एक जो प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई फंक्शन है उसको कॉल कर लेता है, या कोई प्रोसीजर है उसको कॉल कर लेता है। तो प्रोसेस ए के ऊपर कोई फंक्शन है, उसने प्रोसेस बी के ऊपर कोई फंक्शन को कॉल किया है, इसको कॉल किया, फिर इसने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया और इसने बता दिया कि ठीक है मैंने मतलब आपका मैसेज है वो रिसीव हो गया है। तो ये रिमोट प्रोसीजर कहते हैं। रिमोट का मतलब दूसरी जगह पे, कहीं दूसरी जगह पे रखे हुए प्रोसीजर को कॉल करना, इसको रिमोट प्रोसीजर, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि इसके अंदर और जो पैराडिज्म है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म के कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जैसे कि उसके अंदर आरएमआई आता है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, नेटवर्क सर्विस, ओआरबी, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, और ऑब्जेक्ट स्पेस। ये जो चार मेथड है, ये चारों के चारों मेथड है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म के अंदर है। तो ये सारे जो आपने जो पहली बार जो डायग्राम देखा था उसके अंदर ये सारे के सारे जो पैराडिज्म है, अलग अलग तरीके की पैराडिज्म ये बनाई हुई थी। तो ये सारी पैराडिज्म जो है जैसे कि आपने अभी पढ़ी, एक तो मैसेज जो पासिंग की देखी, फिर मैसेज सिस्टम की देखी, फिर क्लाइंट सर्वर की देखी, फिर अभी जो हमने इसकी जो ये वाली देखी पॉइंट टू मैसेज सिस्टम वाले जो दोनों अप्रोच है वो देखी हमने। फिर आरपीसी की देखी, रिमोट प्रोसीजर कॉल की, ठीक है। अब ये जो बाकी के पैराडिज्म है ये ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म कहते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर देखिए बेसिकली जो एक जो आरएमआई है, आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन वाला जो पार्ट है, तो ये आरएमआई तो फुली जो आरएमआई है
ये आरपीसी की तरह बिहेव करता है टोटली। आरपीसी और आरएमआई, ये देखिए ये चार अप्रोच जो हैं ये सारे ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट हैं। तो जो आरपीसी है उसी की तरह आरएमआई है, ये आरपीसी की तरह ही आरएमआई है। इसके अंदर बस एक सिंपल चीज ये रहेगी कि उसके अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं था, बस इसमें ये सारा काम ऑब्जेक्ट करता है। मतलब एवरी टाइम जैसे कि प्रोसेस, ये कोई प्रोसेस है, ये कोई प्रोसेस टू है, इसके अंदर यहाँ कोई फंक्शन है, वो फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। तो बस आरएमआई के अंदर क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। ठीक है, तो इन दिस मॉडल ए प्रोसेस इन्वोक द मेथड इन ए ऑब्जेक्ट विच मे बी रिसाइड इन द रिमोट। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दूसरे रिमोट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करेगा और उसके थ्रू वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेगा। ठीक है, तो इट इज बेसिकली जो आरएमआई है वो आरपीसी की तरह काम है। रिमोट प्रोसीजर कॉल है, मतलब एक जगह का प्रोसेस है वो दूसरी जगह के प्रोसेस को कॉल करेगा। बेसिकली इट विल इन्वॉल्व द फिनोमिना, इट विल बेसिकली बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जा सके, जैसे कि कई बार जैसे अपन ने जावा सी प्लस प्लस जैसे डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू अपन एक्सेस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये ये सारे की सारी ये जो जैसे ये ऊपर वाली जो ये अप्रोच है, ये सारी की सारी मैसेज ओरिएंटेड अप्रोच है। ये सारी की सारी जो है जैसे कि हमने जो ये पढ़ी है, ये रिमोट मेथड इन्वोकेशन है, नेटवर्क सर्विस है, ये ओआरबी है, ये ऑब्जेक्ट स्पेस है, ये सारा का सारा। ठीक है, तो नेटवर्क सर्विस वाले जो अप्रोच है बेसिकली इस अप्रोच के अंदर देखिए, मैं आपको ये अप्रोच थोड़ी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, एक साथ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो डायग्राम है उसी के थ्रू आपको समझाना है इसको। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बस ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या चीज है। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क सर्विस के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये डायरेक्टरी सर्विस की तरह होता है और डायरेक्टरी के अंदर सारी चीजें होती है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसी तरीके से। तो ये जो डायरेक्टरी नेटवर्क सर्विस पैराडिज्म के अंदर क्या है, जैसे डायरेक्टरी वाली जो अप्रोच है, जैसे इसके अंदर ये जो अप्रोच है तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी डायरेक्टरी में रहती हैं। अब क्या हुआ, जिसको भी चीज कुछ भी चीज चाहिए तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर जो चीज है वो डायरेक्टरी से मांगेगा, डायरेक्टरी सर्विस से मांगेगा। तो ये यहाँ से जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट ये है, तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, तो ये जैसे ये वाली रिक्वेस्ट भेज रहा है तो डायरेक्टरी सर्विस को रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिस्पॉन्स कर दिया। और जब इसको रिस्पॉन्स मिला तो इसको अब सर्विस रिक्वेस्टर है ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया जैसे इसने, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कॉल इसलिए किया क्योंकि इसमें जो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है और इसमें सारा फंक्शन कॉलिंग और सब कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। तो ये इसने फिर क्या किया, उस पर्टिकुलर जो सर्विस ऑब्जेक्ट है उसको ये सारी चीजें बता दी, उसका पर्टिकुलर फंक्शन बता दिया कि भाई ये डायरेक्टली सर्विस से मिला। ठीक है, तो नेटवर्क जो सर्विसेज अप्रोच है, नेटवर्क सर्विसेज जो पैराडिज्म है, इसके अंदर बेसिकली जो चीजें हैं वो डायरेक्टरी जो सर्विस होती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर जो बेसिकली जितनी भी सारी सर्विसेज हैं वो सारी सारी सर्विसेज एक जगह पे होती है, उसको हम डायरेक्टरी सर्विस कहते हैं। वहां से वो रिक्वेस्ट भेज के वो चीज ले ली जाती है, सर्विस ले ली जाती है। जैसे कि बेसिकली इसके अंदर जो मैन जो है, जैसे ये जीनी वाला जीनी टेक्नोलॉजी है जो जावा की, वो इसके ऊपर जो नेटवर्क सर्विस के ऊपर डिपेंड है, मतलब नेटवर्क सर्विस के ऊपर इसका एग्जाम्पल है, तो इसके ऊपर अप्रोच के ऊपर काम करती है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे कि एक ओआरबी वाला है, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, जो आपने पढ़ा है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर इस तरीके से होता है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टर है, ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो है जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो एप्लीकेशन इश्यूज द रिक्वेस्ट टू द ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर जो है उसको रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जो कि ओआरबी है, वो क्या करता है, विच डायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड सर्विस। बेसिक इससे बस उसी तरीके से काम होता है जो डायरेक्टरी सर्विस की तरह ही। तो जैसे कि ये ओआरबी वाला जो है, ये जो ओआरबी है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ये रिक्वेस्ट ब्रोकर है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टर ये है, इसने क्या किया, इसने इसको पर्टिकुलर इसको रिक्वेस्ट भेजी, भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिक्वेस्ट है, ये कहाँ से मिलेगी, तो ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास है, इसको भेज दिया। लेकिन डायरेक्टरी सर्विस में क्या था, वो तो सारी चीजें एक जगह मिल जाती थी, जिसको अपन डायरेक्टरी सर्विस बोलते हैं वहां पर।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है जो कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, बस वहां पे उस तरीके से वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये आर्किटेक्चर है, ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर का आर्किटेक्चर। ठीक है। इसके जो अलावा एक जो सर्विस और है जो ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडिज्म है, देखिए इसके अंदर भी जो फिनोमेना काम में लिया जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, तो कोई भी डेटा है उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। कोई भी फंक्शन है उसके उसको उसका जो भी डेटा है उसको अपन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्पेस में क्या होता है, जैसे कि ये काफी सारे जो जितने भी, जैसे कि ये इसका पर्टिकुलर मॉडल है, ये इसकी पैराडिज्म है। तो इसमें जो इसको ये जो बीच वाला जो सर्किल है इसको ऑब्जेक्ट स्पेस बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट स्पेस ये एक ऑब्जेक्ट स्पेस है। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी, ये एक पर्टिकुलर लॉजिकल एंटिटी है, लॉजिकल एंटिटी। तो इसमें जो भी सारी चीजें आती हैं, रिक्वेस्ट आती है या रेस्पॉन्ड जो जाता है, वो सारा का सारा यहाँ से जाता है। तो जैसे किसी को भी कुछ भी भेजना है तो वो ऑब्जेक्ट स्पेस में भेज देगा। तो ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजने के बाद में क्या होगा उसमें कि वो वहां पे जैसे कि आपको कुछ रीड करना है, राइट करना, वो सारा का सारा काम ऑब्जेक्ट स्पेस में होगा। और फिर उसके बाद में वो वहां से चला जाएगा, जिसको चाहिए वो वहां से ले ले, तो जिसको भी जो चाहिएगा वो ऑब्जेक्ट स्पेस से ले लेगा। तो ये जैसे कि ये प्रोवाइडर है, तो ये प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइड कर देता है। तो ये भाई इसने राइट कर दिया, ये इसने कुछ लिख दिया, ये सारा का सारा ये रिक्वेस्ट को मतलब राइट कर सकता है। ये रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये इसने रीड किया, भाई क्या लिखा है, तो ये रिक्वेस्ट है, ये रीड कर सकता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज आर हैंडल इन द ऑब्जेक्ट स्पेस। तो ये ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडिज्म है। तो ये बेसिकली जो पैराडिज्म है वो सारी की सारी ये जो पैराडिज्म है वो बेसिकली इनको सबको हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पैराडिज्म कहते हैं। तो ये सारी पैराडिज्म है। तो कौन कौन सी पैराडिज्म है आप लोगों ने, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इनके नाम अपन रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि एक तो मैसेज पासिंग वाला हो गया। मैसेज पासिंग के बाद में इसके अंदर हमने जो दूसरा देखा, उसके अंदर हमने मैसेज जो एक मैसेज सिस्टम का देखा। मैसेज सिस्टम से पहले हमने क्लाइंट सर्वर का देखा, क्लाइंट सर्वर। फिर हमने पीर टू पीर कम्युनिकेशन देखा। ठीक है। मैसेज सर्वर में भी दो तरीके के अपन ने देखे थे। मैसेज सर्वर के अंदर अपन ने पॉइंट टू पॉइंट और पब्लिश सब्सक्राइब वाला देखा था। ठीक है। और उसके बाद में हमने जो ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट जो आरपीसी देखा था। आरपीसी के बाद हमने ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट देखा। ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट एक आरएमआई का हो गया, एक नेटवर्क सर्विस का हो गया, एक ऑब्जेक्ट स्पेस का हो गया, इस तरीके से, है ना। तो ये सारे की सारी एक पूरा टॉपिक कवर करता है। इसको अपन बोलते हैं बेसिकली कि व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पैराडिज्म और व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडिज्म। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बनता है इसके ऊपर, है ना। ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे भाई इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आप लोगों ने, आई होप शायद आपके समझ में आया होगा। छोटा मोटा जो सिर्फ आपको जो थोड़ा सा एक डायग्राम आपको याद रखना है और बस उसको एक्सप्लेन करना, नाम वो डायग्राम। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ऐश्वर्या, कुछ समझ में आया क्या ऐश्वर्या, कौन कौन सी अप्रोच है, कौन कौन से पैराडिज्म है? यस सर। ठीक है। ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो ये डायग्राम है, ये सारी सारी पैराडिज्म बता रहा है, ये कौन कौन से पैराडिज्म। ठीक है भाई। आप लोग अपना जो नाम और अपना जो प्रेजेंट है, अटेंडेंस जो है वो उसमें चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। सब लोग घर पे आराम से रहें और सारी, अभी जैसे लॉकडाउन लग गया तो सारी गाइडलाइन को भी फॉलो करें, है ना। और जो लोग अगर जो रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे अगर इसके अंदर। और बेसिकली अब मुझे तो इस बार कंफर्म लग रहा है, इस बार भी जो मार्क्स जाएंगे वो सारा का सारा इंटरनल रहेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो क्लास अटेंड नहीं करे उनके मार्क्स नहीं जाएंगे भाई। तो आप लोग सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए चीज़। और मैं रेगुलर इनकी मॉनिटरिंग करता हूँ कि किस किस कौन क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फिर कल को लोग कहेंगे कि सर हमारे मार्क्स कम है या जो भी प्रॉब्लम है, फिर वो खुद ही देखें इंस्टीट्यूट में। फिर इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग रखता हूँ कि भाई कितने स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास के अंदर और कौन कौन आ रहे हैं रेगुलरली।
ठीक है भाई, आप लोग अब लीव कर सकते हैं, यू कैन लीव नाउ, है ना। बाकी नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको डाल दूंगा जब भी क्लास शेड्यूल होगी, है ना। ठीक है भाई।